एक बंजारा और उसकी पत्नी अपनी रोजी रोटी की तलाश में दूसरे देश की ओर जा रहे थे। रास्ते में कुछ डाकुओं ने उनका रास्ता रोक लिया और उनकी सारी संपत्ति लूट ली। बंजारा अब पूरी तरह से कंगाल हो गया था और ऊपर से अनजान शहर। बंजारा चिंता में आ गया कि अब वह बिना पैसों के क्या करेगा और कैसे अपनी पत्नी का ध्यान रखेगा। चलते चलते उन्हें एक साधु की कुटिया दिखाई दी। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर साधु के पास पहुंचा। उसने साधु को अपनी पूरी कहानी बताई। बंजारे ने साधु से प्रार्थना की कि वह किसी पैसे वाले के यहां उसकी पत्नी को गिरवी रखवाकर उसे कुछ पैसे दिलवा दे, ताकि वह कोई काम धंधा कर सके, और फिर जैसे ही उसके पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे वो अपनी पत्नी को ले जाएगा। साधु को बंजारे पर दया आ गई और उसने उसे अपने एक जान पहचान वाले सेठ के पास जाने को कहा। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंचा। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, मेरे पास गिरवी रखने के लिए और कुछ नहीं है। कृपया मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं जल्दी ही आपका कर्ज ब्याज सहित लौटा दूंगा और अपनी पत्नी को छुड़ा लूंगा। सेठ ने उसकी बात मान ली और पत्नी को गिरवी रखकर उसे पैसे दे दिए। बंजारे ने उन पैसों से प्याज का व्यापार शुरू किया। उसकी मेहनत और सूझबूझ से व्यापार तेजी से बढ़ा और वह जल्द ही अमीर बन गया। फिर वह पैसे लेकर सेठ के पास पहुंचा और कहा कि सेठ जी, यह आपका कर्ज वापस ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे लौटा दीजिए। लेकिन सेठ ने कहा, भाई, तुम्हारी पत्नी की 2 महीने पहले बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। मैंने उसकी बहुत देखभाल की, लेकिन उसे बचा नहीं सका। यह सुनकर बंजारा दुखी हो गया, पर वह भगवान को मानने वाला आदमी था, इसलिए उसने कहा, जो होना था हो गया। कृपया अपना कर्ज ले लें ताकि मैं इस कलंक से मुक्त हो जाऊं। पर सेठ ने कर्ज लेने से मना कर दिया और कहा कि जब मैं तेरी पत्नी को ही नहीं बचा पाया तो पैसे वापस किस मुंह से लूं। उसकी बातें सुनकर बंजारे ने सेठ की बहुत तारीफ करी और फिर साधु महात्मा के पास पहुंचा और पूरी घटना सुनाई। साधु कोई साधारण साधु नहीं थे, वे अंतर्यामी थे। बंजारे की बात सुनकर साधु ने कहा, सेठ ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम्हारी पत्नी जीवित है। अब तुम राजा के दरबार में जाओ और न्याय की गुहार लगाओ। साधु की सलाह मानकर बंजारा राजा के दरबार पहुंचा और अपनी समस्या बताई। राजा ने सेठ को बुलाया। सेठ ने स्वीकार किया कि बंजारे की पत्नी उसके पास गिरवी थी, लेकिन साथ ही दावा किया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। जब राजा ने सेठ से सबूत मांगा तो सेठ ने 4 गवाहों और एक वैद्य को पेश कर दिया, जिन्होंने बंजारे की पत्नी की देखभाल करने और उसके अंतिम संस्कार करने की पुष्टि कर दी। राजा ने उनकी बातें सुनकर बंजारे को कहा कि सेठ सच कह रहा है, तुम्हारी पत्नी की मौत हो चुकी है। बेचारे भोले भाले बंजारे को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। वह फिर साधु के पास गया और पूरी बात बताई। साधु को राजा से ऐसे उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह खुद बंजारे को लेकर राजा के पास गया और उससे कहा कि 2 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी मुझे दे दो, अब न्याय मैं करूंगा। राजा ने साधु की बात मान ली। साधु राजा की गद्दी के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने सबसे पहले सेठ के गवाहों को बुलाया। सबसे पहले वैद्य से पूछा गया कि क्या उसने बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। वैद्य ने कहा कि हां, किया था। फिर साधु ने पूछा कि क्या सेठ बंजारे की पत्नी का इलाज कराने के लिए तुम्हारे पास लाया था या तुम सेठ के घर उसका इलाज करने के लिए गए थे। वैद्य बोला कि सेठ बंजारे की पत्नी को लेकर आता था तो मैं उसे दवाई देता था। फिर साधु ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी दवाई खाकर ही उसकी दाईं आंख की रोशनी चली गई थी। अब वैद्य घबरा गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वह इसका क्या उत्तर दे। वह डरते डरते बोला, नहीं महाराज, वह दाईं आंख से तो पहले से ही अंधी थी। उसके ऐसा कहते ही साधु ने सेठ से कहा कि इसका मतलब तुमने उसकी दाईं आंख फोड़ी थी। तो सेठ घबरा गया और जल्दी से बोल उठा कि नहीं महाराज, उसकी तो दोनों आंखें ठीक थीं। सेठ के ऐसा कहते ही वैद्य फंस गया, क्योंकि उसने तो कभी बंजारे की पत्नी को देखा तक भी नहीं था। उसने साधु के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि महाराज, मेरे से गलती हो गई। मैंने सेठ के कहने पर आपसे झूठ बोला। बंजारे की पत्नी का इलाज तो दूर, मैंने तो उसे कभी देखा तक नहीं है। साधु महाराज ने वैद्य को सीधे फांसी की सजा सुना दी। अब बाकी के 4 गवाह भी घबरा गए, जो कह रहे थे कि वे बंजारे की पत्नी की अर्थी को शमशान लेकर गए थे। वे हाथ जोड़कर साधु से माफी मांगने लगे और कहने लगे कि वे अर्थी तो जरूर लेकर गए थे, पर वह बंजारे की पत्नी की अर्थी नहीं थी, बल्कि कपड़े लगाकर झूठ मूठ की अर्थी बनाई गई थी। यह सुनकर साधु ने उन्हें भी झूठी गवाही के लिए दोषी ठहरा दिया और सजा सुना दी। अंत में साधु ने सेठ से पूछा, क्या तुम बंजारे की पत्नी को जबरदस्ती अपने घर पर रखने का अपराध स्वीकार करते हो या नहीं? डर से कांपते सेठ ने
बंजारे की पत्नी को छिपाने की बात मान ली और बताया कि वह गरीब बंजारे की पत्नी की खूबसूरती पर फिदा हो गया था। साधु को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसे भी फांसी की सजा सुना दी, ताकि आगे से ना कोई किसी की मजबूरी का फायदा उठाने की सोचे और ना कोई पैसों के लालच में गलत का साथ दे। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंची, साधु महाराज के तो जैसे होश ही उड़ गए। उन्हें आभास हुआ कि सेठ को फंसाया गया है, लेकिन कैसे, ये उन्हें भी समझ नहीं आया। जब सेठ और उसके गवाह अपनी गलती मान रहे हैं, तो फिर कैसे बंजारे की बीवी ने उन्हें फंसाया होगा? और क्या साधु महाराज दूध का दूध और पानी का पानी कर पाएंगे? यह हम अपने अगले वीडियो में दिखा पाएंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लिखे करें, ताकि अगला वीडियो आते ही आप उसे देख सकें। थैंक यू।